नमस्कार। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पर्टिकुलर इंटीग्रल यूजिंग शॉर्टकट मेथड से हम वर्कआउट कर रहे हैं। तो रूल नंबर 5 पे हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने रूल्स फोर रूल्स पे बात कर चुके हैं कि जब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब एफ एक्स जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, हाइपरबोलिक फंक्शन हो, ठीक है, या फिर आपका एक्स के पावर एम हो या एक्स के पावर एन, इन फोर मेथड्स पे हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बट जब राइट हैंड साइड में क्या होता था, अब सिंगल है, अब यहाँ पे मल्टीपल है, मतलब टू फंक्शन का मल्टीपल आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो उस केसेस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत होगी। तो हम सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं कि लेट फाई डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी ए linear differential equation with constant coefficient. Okay, that is important. So what is the particular integrals? f of x यहाँ पे है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको पता होता है स्टूडेंट्स क्या होता है, 1/5d और e f ऑफ, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हमारे पास अवेलेबल है। देखिए अब करना है क्या हमारा, तो सिंपल यहाँ पर वर्कआउट होगा 1/5d एंड e के पावर ax इंटू वी। वी के अकॉर्डिंग क्या, वेयर वी इज द फंक्शन ऑफ x, या एनी फंक्शन ऑफ x कर सकते हो। वी जो आपका है एनी फंक्शन ऑफ x, मतलब ये जो ऊपर हमने ये लिखा है ना, इनमें से कोई एक हो सकता है आपका, ये जो आपका डिफाइन कर रहा है, तो इनमें से कोई एक आपका फंक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां से क्या करना है, सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल वाले टर्म्स को रिप्लेस वर्कआउट करना है। अब बहुत बारीक से समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले पोर्शंस को सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये कैसे वर्कआउट होगा, इसको समझनिए आप। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ई के पावर ए एक्स इंटू वी टर्म्स है, तो अब ये वर्कआउट कैसे होगा इसको समझना है आपको। देखिए हियर हमें क्या करना है, हियर डी रिप्लेस विथ डी प्लस, डी को हमें क्या करना है, डी प्लस ए से रिप्लेस करना है। बट आफ्टर क्या होगा, जब रिप्लेस करोगे आप तो क्या करोगे, e के पावर x जो अब यहाँ राइट हैंड साइड में है, f 1/5d के राइट में, वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। इट मीन्स जो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा होगा e के पावर ax, ठीक है, 1/5d प्लस a एंड इंटू वी, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल्स यहाँ पर हो जाएगा। अब फिर इसको आप प्रीवियस मेथड से सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्कआउट, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? जब e रेस टू ए एक्स इंटू वी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, e पावर ए एक्स को रिप्लेस करा और सॉल्व करेंगे। मतलब कैसे करना है सॉल्व, ये d को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे विथ d प्लस ए से। हमें d प्लस ए से इसको क्या करना है, आपको रिप्लेस कर देना है। और फिर e एक्स वन अपॉन डी प्लस ए इंटू वी। वी क्या आपका फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अब इसमें हमने जो अभी प्रीवियस रूल्स पढ़े थे, एक्सपोनेंशियल के लिए जो रूल्स हमारे पास है, हाइपर टिग्नोमेट्री के लिए, या फिर आपका हाइपरबोलिक के लिए, फंक्शन के लिए, या एक्स के पावर एम के लिए, जो रूल्स हमने, जो एप्लीकेबल होगा, इनमें से कोई वी होगा आपका, वी एनी वन होगा, इनमें से जो रूल एप्लीकेबल होगा यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे। क्लियर हुआ? सबसे पहले फंक्शन देखना है आपको। इस तरह का अगर कोई फंक्शन गिवन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल वाले को सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शन है इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर नेक्स्ट वन। तो एक्सपोनेंशियल कैसे सिंप्लीफाई होगा, डी जो होगा फंक्शन, डी उसको रिप्लेस कर देंगे आप डी प्लस ए से, ठीक है, डी प्लस ए से रिप्लेस कर देंगे। और e के पावर x जो अभी 1/5d के राइट साइड में था, उसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ये इंपॉर्टेंट है। और डी प्लस ए इंटू वी, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी पर हमें को करना है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, जिससे कि आपकी बेसिक चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन ले लिया हमने, स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 3 सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यू ई के पावर 2x, क्यू ई के पावर, हमने ये वर्कआउट कर लिया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम एक एक करके पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एवरीथिंग, क्योंकि सोल्यूशन हमें सॉल्व करना है तो इसके बाद हमें पॉइंट आउट करना होगा। तो ऑक्सिलरी फाइव डी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, फाइव डी इज इक्वल टू हो गया आपका डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस ऑक्सिलरी इक्वेशन, इक्वेशन फाइव डी इक्वल टू 0, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस डी प्लस 3 इक्वल टू 0, और दिस इज d माइनस 3 एंड d माइनस 1 इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 1 एंड 3। रूट्स आपके कैसे हो गए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट जो आपके हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, c1 e के पावर x हो जाएगा और प्लस c2 e के पावर m2x होता है, मतलब 3x हो जाएगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका हमने फाइंड कर लिया। अब मेन फोकस है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पे। पर्टिकुलर इंटीग्रल तो हमारे पास क्या है, 1/5d और e के पावर ax। देखिए यहाँ पे क्या है, e के पावर ax इंटू v। ax मतलब क्या है, 2 है, और आपका v क्या आपका है, x³ है। ठीक है, हियर e के पावर ax इज इक्वल टू e के पावर 2x, मतलब अगर हम कंपेयर कर लें तो a इज इक्वल टू 2 निकल जाएगा और v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आओ देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टूडेंट। 1/5d मतलब यहाँ पे d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, ओके, एंड e के पावर 2x एंड अब यहाँ पे हमें फोकस क्या करना है, रूल्स आपको पता है, रूल्स में हमें क्या करना है, d को क्या करना है, इस फॉर्मेट का है ये इक्वेशन किसका है, इस फॉर्मेट का है आपको। तो d को हमें क्या लिखना है यहाँ पे, रिप्लेस d विथ d प्लस a, मतलब d प्लस a का मतलब क्या होगा, d प्लस 2। a जो आपका है 2 है, तो d प्लस 2 से रिप्लेस कर देंगे। और ये जो राइट हैंड साइड यहां पर ये जो e के पावर 2x है, अब ये कहां पे चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ पे e के पावर 2x डिवाइडेड हियर आपका d, जहां जहां d है वहां पे क्या रखना है, d प्लस 2, मतलब d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4d प्लस 2 एंड प्लस 3 एंड रिमेनिंग इज हियर x³। ओके, ये x³ जो पोर्शन है v वाला आपका टर्म्स बच जाएगा v, ये देखिए फार्मूला जो है आपका v बच जाएगा यहाँ पर। अब इसको वर्कआउट में करना है हमें, चलिए आइए सिंप्लीफाई करते हैं इसको हम। देखिए अब सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो यहां पर हमें फोकस करना है। देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल सिस्टम e के पावर 2x। ओके, आइए मेन पॉइंट्स ओपन करिए इसको, डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4d माइनस 8 प्लस 3। ठीक है, आपका वर्क हो गया एंड दिस इज x³। देखिए प्लस 4d माइनस 4d कैंसिल, ठीक है, 4 एंड 3 7 हो गया, पर माइनस 1 मतलब 8 हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका e के पावर 2x 1/d स्क्वायर माइनस 1 एंड x³। ठीक, अब मेन फोकस ऑफ पॉइंट देखिए, अब इस फंक्शन को हमें 1 माइनस में बदलना है। ठीक है, 1 माइनस डी या 1 प्लस डी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि प्रीवियस रूल्स हमने समझा है कि अलजेब्रिक है। इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस डिनोमिनेटर से माइनस को कॉमन कर लो आप, माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस ई के पावर 2x हो जाएगा, या 1 माइनस डी स्क्वायर और x³। ओके, अब इस डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को न्यूमरेटर्स में लेके जाइए आप सिंपली, माइनस ई के पावर 2x 1 माइनस डी स्क्वायर और पावर ऑफ माइनस 1 एंड x³। ओके, अब हमें कितने टर्म्स की जरूरत होगी, देखिए
डी क्यू एक्स क्यूब है तो डी क्यू एक्स क्यू की वैल्यू होगी आपकी 6। एंड अगर हम डी पावर 4 एक्स क्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स, क्या होगा? इट विल बी 0। बट डी एक्स क्यू क्या होगा? डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर एक्स क्यू क्या होगा? 6x और समथिंग। तो अब हमें इतने टर्म्स की जरूरत होगी, कहां से कहां तक? ये वाले तीनों टर्म्स। ये डी पावर 4 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगा। बट ये पहले फार्मूला, वी नो दैट 1 माइनस एक्स है और पावर ऑफ -1 है, तो सिंपली यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4 एंड सो ऑन। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर होगा आपका? तो इसी का एक्सपेंशन कर देना है, बोथ यहाँ पे, यहाँ निगेटिव, दोनों निगेटिव इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस ई के पावर 2x, आइए 1 प्लस डी स्क्वायर, ओके एक्स, ये आपका एक्स है, डी स्क्वायर, अब प्लस देखिए एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पर डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस आगे अगर हम करेंगे तो डी स्क्वायर का होल क्यूब एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज, एक्स क्यूब। देखिए डी पावर 4 स्टूडेंट्स क्या है? 0 है। डी पावर 4 एक्स क्यू की वैल्यू क्या होती है? 0, मतलब हायर ऑर्डर आपका एक्स क्यू से जो होगा उसको निगलेक्ट कर देंगे आप। तो हायर ऑर्डर टर्म्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको, ये समझिए। यहाँ पर डी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे डी पावर 4 हो जाएगा, तो ये इसको आप निगलेक्ट कर दीजिए। यहाँ डी के पावर 6 होगा, ये भी निगलेक्ट हो गया, तो रिमेनिंग ये दो टर्म्स बच जाएंगे एक्स क्यू का, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। माइनस ई के पावर 2x एंड इज यर एक्स क्यू प्लस डी स्क्वायर एक्स क्यू। सिंप्लीफाई करो आप, माइनस ई के पावर 2x एंड एक्स क्यू, और यहाँ पे 2 टाइम आपका डिफरेंशिएशन है तो प्लस 6x हो जाएगा। दैट इज द इम्पॉर्टेंट एक्स क्यू। अब जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ आपने निकाला c1 e के पावर x प्लस c2 e के पावर ऑफ 3x एंड माइनस e के पावर 2x क्यू प्लस, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, इसी तरह से इक्वेशंस को हम कर सकते हैं। आइए एक और इक्वेशंस लेते हैं जिससे कि और आपका बेसिक क्लियर हो। इक्वेशन 2 देखिए, हमने लिया डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू, हम मान लीजिए एक्स और साइन एक्स लेते हैं। अभी और तरीके होंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट अभी एक बेसिक वर्कआउट हम कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। तो ठीक है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है। समझ में आ रही बात? चूंकि एक्सपोनेंशियल से चल रहा है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे ई के पावर एक्स हम लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वैसे डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे ई के पावर एक्स और साइन एक्स हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसका हमें डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन को फाइंड करना है। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पहले, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें जनरल सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, तो ये ध्यान रखना है। तो जनरल सॉल्यूशन दोनों के साथ बात करेंगे। तो 5d हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारे पास होता है 5d इक्वल टू 0, इट मीन डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब पॉसिबल तो नहीं है कि फैक्टर, तो हम सिद्धाचार मेथड जाएंगे, d इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 हो गया, -4 ऐसी -4 1 2 इंटू 1। देखिए सिंपल ये वर्क हो जाएगा, -1/2 प्लस माइनस, सिंप्लीफाई कर लीजिए, -3 आएगा। ठीक है, -1 प्लस माइनस और -3/2, तो -1 को आई स्क्वायर लिख लीजिए, मतलब यहाँ पे आई √3/2 आ जाएगा डी। तो डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फा प्लस माइनस आई। तो रूट्स कैसे होंगे आपके? कॉम्प्लेक्स हो गए, कॉम्प्लेक्स। तो जिस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है हमारा? ई के पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है।
यहाँ पे देखिए अब क्या है रिजल्ट, सिंपल। अल्फा क्या है आपका -1/2, तो ई के पावर -1/2x हो गया, ठीक है, मल्टीपल में यहाँ पे x। C1 cos √3/2x एंड प्लस C2 sin √3/2x। ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात यहाँ पर हो गई। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की बात करनी है कि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स 1/5d मतलब डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 और फिर e के पावर x इंटू साइन ऑफ, ये वर्कआउट होगा। तो अब ये देखिए किस टाइप का है, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/5d e के पावर ax इंटू वी आपका क्या है साइन x है, v आपका क्या है साइन x है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम करते हैं क्या, आपको d को रिप्लेस कैसे करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं d प्लस a से, मीन्स क्या रिप्लेस होगा, 1 a की वैल्यू 1 है, d प्लस 1 से यहाँ पर रिप्लेस कर दो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। अब जैसे रिप्लेस करोगे ये वाला जो x है ना, e पावर x है, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे e के पावर x आ जाएगा, और यहाँ पर आपका d प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस d प्लस 1 एंड प्लस 1 और यहाँ पर साइन। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, e के पावर x 1/d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d एंड प्लस d प्लस 1 प्लस 1 एंड ओके। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए बहुत बेसिक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स इज इक्वल टू e के पावर x 1/d मतलब डी स्क्वायर एट इट इज, ठीक, प्लस 3d एंड 1 2 3 प्लस 3 और साइन। अब इनके रूल्स, साइन के जो रूल्स हैं उसको हमें समझना है। पाई डी स्क्वायर साइन ए एक्स क्या होता है आपका पाई माइनस ए स्क्वायर और साइन ए, ठीक है। तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर से, सिंपल। तो भाई ए का जो कोफिशिएंट है 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रिप्लेस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 -1, ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस कर दो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल e के पावर x, कंपेयर कर दीजिए, साइन x है और यहाँ पे साइन ए एक्स है, तो यहाँ पे क्या है आपका a की x का कोफिशिएंट a है वो 1 है, तो देखिए 1/-1 प्लस 3d प्लस 3 और दिस इज साइन। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो आप, के पावर x 3d प्लस 2। अब ध्यान रखो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर्स में अब आपका डी स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले हमें टारगेट रखना है इसको डी स्क्वायर में बदलना, मतलब हम ये फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला कैसे यूज होगा, अब इसको हमें उस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट करना होगा, e के पावर x यहाँ 3d माइनस 2 3d प्लस 2 है एंड 3d माइनस 2 से मल्टीपल कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में, और यहाँ पे साइन x आपका आ जाएगा, e के पावर x 3d माइनस 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 9d स्क्वायर -4 साइन। अब फिर से डी स्क्वायर को आप क्या करो, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है -1 से, यहाँ पर रिप्लेस करिए, e के पावर x 3d माइनस 2, तो यहाँ पे डी स्क्वायर को करेंगे तो 9 इंटू -1 एंड -4 और हियर साइन x। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, -9 और -4, तो कितना हो गया आपका सिंपली -13 माइनस ई के पावर x अपॉन 13 ब्रैकेट 3d साइन x माइनस 2 साइन x। ओके, अब d साइन x डिफरेंशिएशन है, d का मतलब डिफरेंशिएशन, तो कॉस हो गया,
रिजल्ट हो गया माइनस ई के पावर एक्स अपॉन 13 और यहाँ पर आपका आ गया 3 cos x माइनस 2 साइन। ओके, दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। अब जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। y इज इक्वल टू सी एफ हमने फाइंड किया था e के पावर माइनस 1/2x cos √3/2x प्लस यहाँ पे c1 एंड प्लस c2 साइन √3/2x ब्रैकेट यहाँ पे फिर माइनस e के पावर x अपॉन 13 हियर t cos x माइनस 2 साइन। दैट इज द इम्पोर्टेंट, दैट इज द आंसर। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जब एक्सपोनेंशियल में मल्टीपल होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हमने जो यहाँ पे फाइंड किया था आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे था, इससे कर लिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।